मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप फिल्म देखे हो? फिल्म देखते हो ना? हमारा कर्म भूमि है हाजीपुर, हम वहाँ के सांसद हैं, हम वहाँ के मंत्री हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा, दुनिया की कोई ताकत वहाँ चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं? 1 नेशन 1, अभी तो आज तो नीतीश जी का बयान आया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अच्छी बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 महीना पहले चुनाव होगा, 5 महीना बाद में चुनाव होगा। चुनाव हो सकता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी हॉट सीट बिहार में हाजीपुर बन चुकी है। चाचा भतीजे की लड़ाई ने इस सीट को खूब मशहूर कर दिया। पहले रामविलास पासवान के वजह से इस सीट की चर्चा होती थी, लेकिन अभी के मौजूदा हालात में चाचा भतीजे की लड़ाई के वजह से इस सीट की चर्चा ज़्यादा होती है। आपको मालूम ही होगा, मौजूदा सांसद हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, और एक बार फिर से 24 के चुनाव में इसी सीट से ताल ठोकने की तैयारी में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी लगातार कह रहे हैं कि एनडीए में उनकी बात हो चुकी है और अगली बार जब भी इस सीट पर चुनाव होगा तो लोजपा रामविलास का उम्मीदवार ही यहां से आपको मैदान में उतरकर चुनाव लड़ते नजर आएगा। ऐसे में जब पशुपति कुमार पारस आज समस्तीपुर के रोसड़ा पहुंचे थे, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उनसे सवाल किया गया हाजीपुर सीट को लेकर, तो काफी ज्यादा भड़क गए और सीधे कह दिया, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। देश के लिए बहुत ही लाभदायक सीट होगी। तेजस्वी यादव 1 नेशन 1 इनकम की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव विरोध में है तो विरोधी दल का क्या काम है? विरोधी दल का काम है विरोध करना। तो दूसरा तो कुछ मौका मिल नहीं रहा है इनको। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं? 1 नेशन 1, अभी तो आज तो नीतीश जी का बयान आया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अच्छी बात है, बशर्ते कि उसका स्वरूप ठीक हुआ। तो नीतीश जी का बयान आया, अखबार में आया। ये देखिए, देश के राष्ट्र के हित के लिए है। व्यक्तिगत हित छोड़ दीजिए आप, लेकिन देश का राष्ट्र का हित सर्वोपरि माना जाता है। और राष्ट्र का हित के हिसाब से 1 नेशन 1 इलेक्शन ये हमारे भारत सरकार का नारा है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि निश्चित रूप से लागू हो, और इसी के लिए 18 से 22 स्पेशल सांसद बैठक बुलाया गया है। अब इसमें क्या डिसीजन होगा ये अभी ओपन नहीं हुआ है। वो तो जब पार्लियामेंट का जब संसद चलेगा, संसद के पटल पर ये मामला जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 3 बार अब तक 3 दिन में बोल चुके हैं जो समय से पहले लोकसभा का चुनाव हो। क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, केंद्र भारत सरकार का जो कैबिनेट है, इसको अधिकार है। आप देखे होंगे इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी 5 महीना पूर्व चुनाव कराया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 महीना पहले चुनाव होगा, 5 महीना बाद में चुनाव होगा। चुनाव हो सकता है, इसकी संभावना समय का इंतजार करिए। व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय का आप इंतजार करिए क्या होता है। साउथ के एक मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके द्वारा सनातन धर्म पर ये प्रतिक्रिया दिया गया है कि एक डेंगू मलेरिया की तरह इसे खत्म कर देना चाहिए सनातन धर्म। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं है, एनडीए की राय नहीं, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। ये एनडीए की उदयनिधि स्टालिन, हाँ, एनडीए में नहीं है, वो इंडिया गठबंधन में है, हम जान ही रहे हैं। पर मैंने ये कहा कि हमारी सरकार एनडीए की सरकार है देश में। हमारा गठबंधन जो है, हम सर्वधर्म को मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म हो। हिंदुस्तान जो है, हमारा देश जो है, वो सब धर्म को हम समान रूप से मानते हैं। किसी को हटाना, किसी को जोड़ना, ये हमारे नीति और सिद्धांत में, हमारे एनडीए गठबंधन में नहीं है, नहीं हमारे पार्टी के सिद्धांत में। लेकिन जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ, उनके पार्टी की राय होती नहीं है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप फिल्म देखे हो? फिल्म देखते हो ना? क्या है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? अमिताभ बच्चन का गाना है। हम वहाँ के सांसद हैं, हम वहाँ के मंत्री हैं। 1977 से लेकर आज तक हम वहाँ जनता की सेवा किए हैं। वहाँ हाजीपुर के लोग, काफ़ी लोग दुनिया में यहाँ हैं। हमारा कर्म भूमि है हाजीपुर। मैं वहाँ के सांसद हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, दुनिया की कोई ताकत वहाँ चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। चलो।
तो अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस को सीधे तौर पर चिराग पासवान को इशारों ही इशारों में बता दिया कि हाजीपुर की सीट वो नहीं छोड़ने वाले हैं। आगामी जब भी चुनाव होंगे एक बार फिर से वही एनडीए के खेमे से मैदान में उतरेंगे। हालांकि इस सीट को लेकर लड़ाई जारी है। अब देखना होगा कि किसके पास यह सीट जाती है, लेकिन चाचा भतीजे की लड़ाई में हाजीपुर की चर्चा बिहार में अभी सबसे ज्यादा हो रही है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।